यू डाइस प्लस शैक्षिक सत्र 2021-22 में हम टोटल एंट्री कैसे करें, इसका A to Z पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। यू डाइस प्लस की A to Z सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो वीडियो बनने जा रहा है, ये मैं मोबाइल से ही सारा वीडियो बना रहा हूँ और मोबाइल से कैसे हमने अपनी एंट्री करनी है, इस वीडियो में एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको ये देखने को मिलेगा। तो हमने टाइप कर देना है यू डाइस प्लस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे हमने इसको गूगल क्रोम में टाइप किया, टाइप करने के बाद बहुत सारे लिंक यहाँ पे दिखाई देंगे। इसमें सबसे पहले यू डाइस प्लस, ये प्लस वाला आइकन बना हुआ है, चिन्ह बना हुआ है, इस वाले को हमने क्लिक कर देना है। और साथ में यहाँ पर इसका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ भी है, udaisplus.gov.in। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे यू डाइस प्लस को हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब जैसे हमने क्लिक किया तो इस प्रकार का पेज ओपन हुआ। अब आपको बता दूं कि इसमें काफ़ी लोगों का सवाल आ रहे थे कि हमें अंग्रेजी में फॉर्म समझ में नहीं आ रहा, तो इसको हिंदी में कैसे करें। तो मेरे इसमें ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश दो ऑप्शन है। तो इसके लिए हम पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया है। ये 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स पे हम यहाँ पे गए और उसके बाद जाने के बाद यहाँ पर आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन दिखाई देगा। हम इस पर गए और जैसे हम ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर देंगे तो हमारे पास ये दो, इंग्लिश और हिंदी, दो ऑप्शन यहाँ पे ऑन होंगे। तो हमें हिंदी चाहिए तो हम हिंदी को क्लिक कर देंगे, अगर हमको ये इंग्लिश में चाहिए तो हमने इंग्लिश में इसको क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही शुरू में आपके पास इंग्लिश में ऐसी पेज ओपन होगा तो यहाँ पे शुरू में सबसे ऊपर लॉगिन दिया होगा और यहाँ लास्ट में भी लॉगिन दिया होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर सबसे ऊपर जो ये लॉगिन है इसको क्लिक कर देना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दे रहा है कि डाटा एंट्री लॉगिन फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ईयर सेलेक्ट कर देना है। सॉरी, सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे हम उत्तराखंड के, तो हमने उत्तराखंड कर दिया। आप जिस भी राज्य के होंगे अपने राज्य को सेलेक्ट कर देना। उसके बाद चूँकि इसी ईयर का है तो हम यहाँ पे गो लिखा हुआ है, तो इसको हम उस पर क्लिक कर देंगे। अगर हिंदी में देखें तो वहाँ पे जाओ लिखा होगा, ये देखिए अब ये कन्वर्ट हो गया हिंदी में, तो यहाँ पे है जाओ, यानी कि गो पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम यूज़र आईडी यानी कि अपना यू डैश कोड एंटर करेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड जो लास्ट ईयर बनाया होगा और यहाँ पे कैप्चा कोड। यदि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो इसके लिए आपने, तो पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यदि आप पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड कैसे रीसेट करना है। तो सिंपल सा है, आपने यहाँ पे पासवर्ड भूल गए पे क्लिक करना है, यानी कि अंग्रेजी में अगर हम इसको देखें तो ये है फॉरगेट पासवर्ड। ठीक, तो हमने यहाँ फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक कर देना है। अब फॉरवर्ड पासवर्ड के बाद ये वाला ऑप्शन हमारे पास आएगा, यहाँ पे हमने यू डाइस कोड डाल देना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, अब ये मोबाइल नंबर कौन सा होगा, जिस किसी ने भी आपके विद्यालय का लास्ट ईयर में डाटा फीडिंग की होगी तो उसका मोबाइल नंबर होगा, चाहे उन्होंने अपने प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर दिया हो या डाटा एंट्री करने वाले टीचर या किसी क्लर्क ने। तो यहाँ पर वो अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे तो उस पर एक OTP आएगी, उससे आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो कैसे बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यू डाइस कोड एंटर कर दिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ही खुद इसकी एंट्री की थी तो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पे कैप्चा कोड को, उसके बाद हम कर देंगे सबमिट। जैसे हम सबमिट करेंगे तो हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगी, उससे हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे मोबाइल पे एक OTP आ चुकी है, उस OTP में पासवर्ड दिया गया। तो ये पासवर्ड देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा AS करके, ये है यहाँ पे पासवर्ड। तो इसको हम कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करने के लिए पहले हम सारे को, सॉरी यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम नीचे जहाँ पे मैसेज टाइप करते हैं यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद जो लास्ट का डॉट है इसको हटा देंगे, क्योंकि लास्ट का डॉट नहीं है। ठीक है, और बाकी सारे को हमने ये मिटा दिया, ऊपर वाले को। तो जैसे हमने ऊपर वाले को मिटाया तो अब हमारे पास बच गया केवल पासवर्ड। तो इसी को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कर देंगे कॉपी। ठीक, और कॉपी यहाँ से, जैसे हमने इसको एक कॉपी कर दिया, इसके बाद हम लॉगिन करते समय सीधे इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम फिर से उसी पेज पे गए तो यहाँ पे लिखा हुआ लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, यानी कि अंग्रेजी में अगर देखें तो क्लिक हेयर टू लॉगिन। और अब हमने इसको क्लिक कर दिया। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड अपना डाल देते। ये तो आ गया हमारा यू डैश कोड, और यहाँ पर जो पासवर्ड है ये पहले का है मेरा, तो यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट। पेस्ट करके जो नया वाला पासवर्ड है वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। यहाँ पर डाल देंगे कैप्चा कोड। तो ये हमने पासवर्ड भी डाल दिया, यहाँ पे कर देंगे हम इसको लॉगिन।
अब जैसे यहाँ पर ये लॉगिन हो गया, लॉगिन होकर के दूसरा वाला पेज ओपन हो गया। एक्चुअल में इस वाले पेज में आप देख सकते हैं कि हमारे जो विद्यालय की प्रोफाइल है, हम इसको यहाँ पे कुछ अगर चेंज करना होगा, प्रिंसिपल का नेम वगैरह, अगर कोई प्रिंसिपल यहाँ से रिटायर हो गया, कोई नया आ गया, या फिर इसमें डाटा एंट्री करने वाले टीचर का यहाँ पे डाटा यानी कि फ़ोन नंबर वगैरह चेंज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से लॉग आउट करके दूसरे पेज पे जाते हैं। तो हम यहाँ पे लॉग आउट करेंगे इससे, यहाँ पे लॉग आउट कर दिया। तो अब हम और बैक साइड में आएंगे इसके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे राज्य सेलेक्ट कर दिया अपना, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखे हैं, हालांकि कभी ये जाएँ आ जाता, कभी गो आ जाता है। आप देखिए यहाँ पे जाएँ आ गया है, तो हमने इसको क्लिक करना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद हम आप चाहें तो इसको पेज को डेस्कटॉप मोड पे कर सकते हैं। तो हमने ये कर दिया इसको डेस्कटॉप मोड पे। तो उसके बाद पेज इस प्रकार से ओपन होगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी न्यू डैश कोड इसकी एंट्री करनी है। यहाँ पे डाल देना हमने पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड हमने वहाँ से कॉपी किया होता। तो यहाँ हमने इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये कैप्चा हमने यहाँ पे टाइप कर देना है और इसको कर देना हमने लॉगिन। लॉगिन करने के बाद जैसे ये वाला पेज ओपन होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने लास्ट वाले पे जाना है। डेटा भरने के लिए, DCF खोलने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो हमने इसको क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे कुछ बातें बता रहा है। तो हमने इसमें एक विद्यालय का नाम, स्कूल की श्रेणी, निम्नतम वर्ग से उच्चतम वर्ग यानी कि 6 से 12 या जो भी क्लास होंगी वो होगी, स्कूल प्रबंधन, यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो कृपया सुधार के लिए अपने संबंधित ब्लॉक MIS से संपर्क करें। ठीक है, डेटा जमा करने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं को सुनिश्चित करें। DCF केवल नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार दिखाई देगा। फिर हमने यहाँ पे ठीक है यानी कि ओके को कर देना है। अब चूँकि मेरे इसमें सारा विवरण ये हिंदी में दिखाई देगा। अब इसमें होता क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 से ये कुछ देर के हम इसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं। तो कुल हैं ये 42, ये हैं 42 पॉइंट, जिसमें से अभी जो लास्ट के 2 पॉइंट हमारे ये रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं। मैं हालांकि पूरा फॉर्म भर चुका हूँ, लेकिन एक वीडियो बनाने के लिए अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो जो 41वां और 42वां पॉइंट है ये अभी ओपन नहीं हुए, यानी कि पूर्ण भरा हुआ जो DCF है, ये स्कूल रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड अभी सक्रिय नहीं है। जब यहाँ पर लिखा जाएगा कि इसे डाउनलोड करें तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल जो आपने फॉर्मेट भर दिया आप अभी उसे डाउनलोड नहीं कर सकते। ऐसे 42 नंबर पे कि प्रमाणित करें विकल्प, यानी कि हम जब इसको प्रमाणित करते हैं, अप्रूव करते हैं, तो ये ऑप्शन भी अभी ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पे भी लिखा हुआ प्रमाणित नहीं। ठीक है, तो ये कब होगा, जब यहाँ पे ओपन होगा तो ग्रीन कलर में आ जाएगा वेरीफाई करें, तो उसके बाद हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको कि जो ये 42 टॉपिक है, पॉइंट्स हैं, ये देखिए आप इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। अब बात आती है कि डाटा एंट्री। हाँ, उससे पहले ये हिंदी और अंग्रेजी ये है, यहाँ पे देखकर भाषा चुनें। यदि आपके फ़ोन में अभी तक भी अंग्रेजी में आ रहा है तो आप यहाँ पे जा करके इसको क्लिक करके यहाँ पे हिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप हिंदी में करेंगे तो तब ये सारी चीज़ें हिंदी में दिखाई देंगी। ठीक है ना, तो आप अच्छा होगा कि इसे हिंदी में करें और आपके लिए आसानी रहेगी। अब बात आती है इसको भरना कैसे है। देखिए वीडियो लंबा जरूर हो रहा है पर एक एक चीज़ आपको दिखाई देंगी। मेरे इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सब जगह पूर्ण दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इसको भर चुका हूँ। भरने के बाद अब हमने करना क्या है, चाहे हम यहाँ जा लें चाहे हम यहाँ से जाएँ, इसमें 2 ऑप्शन है। यहाँ से भी हम जा सकते हैं एक एक करके। DCF क्रमांक 1.1 से 1.9, 1.10 से 1.27 ऐसे करके 10.1 से लेकर 12 तक, ये हम चाहे कहीं से भी यहाँ से क्लिक कर लें या फिर हम यहाँ से क्लिक कर लें, जो ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है ना, तो हम इससे भी क्लिक करके हम इसे एंट्री के ऑप्शन पे जा सकते हैं और यहाँ से भी क्लिक करके। तो मैं दोनों जगह से क्लिक करके दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ से दिखाता हूँ। तो जैसे हमने 1 पॉइंट इसको क्लिक किया तो फिर हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा तो हम यहाँ पे अगला करके नेक्स्ट चले जाएंगे, क्योंकि मैं तो ये सारी चीज़ें भर चुका हूँ। आप भी अपनी सारी चीज़ें मैच कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे अगला पे चले जाएंगे। ऐसे करते करते जो चीज़ें हैं वो सारी हमको यहाँ दिखाई देगी। फिर हम इसको भरते जाएंगे, फिर ऐसे नेक्स्ट पे जाते रहेंगे। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये है। अब दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे डैशबोर्ड है, हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे वापस गए तो चाहे तो अब हम इस वाले ऑप्शन से जा रहे हैं। ठीक है, आपके यहाँ होगा कि अभी प्रारंभ नहीं किया है या स्टार्ट नहीं किया है, तो हम इसे कर चुके हैं। अब हमने करना क्या, हम यहाँ पे जाएंगे स्थान का विवरण और मूल विवरण पे। तो ये तो ऑलरेडी पहले से रहेगा, इसको पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। जो लास्ट ईयर भरा होगा तो वही डिटेल यहाँ पे दिखाएगा।
तो आपने देखना है सब कुछ सही है या नहीं है। उसके बाद बात आती है 2 पे, मूल विवरण श्रेणी प्रबंधन संबद्धता। अगर आप चाहते हो कि एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा, और वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है लेकिन आपके लिए मैं इसको लंबा बना रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसको शॉर्ट में दिखा दूँ और फिर आगे बढ़ता रहूँ। तो कहने का मतलब है जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे चल जाएंगे तो आप यहाँ पे देखते रहेंगे जो चीज़ आपने भरनी है, स्कूल का संपर्क विवरण जैसे फ़ोन नंबर वगैरह हो गया, ईमेल आईडी, तो इसको चेंज करना तो कहाँ से करेंगे, अपडेट करे पे। अपडेट करे पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसको एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे अपडेट करे को क्लिक किया तो ये देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें भरने के लिए ऑप्शन आ रही है। फिर हम इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, और चेंज करने के बाद इसको जमा कर देंगे। जमा करने का मतलब है सेव करें। फिर से हम यहाँ डैशबोर्ड पे वापस गए, जो डैशबोर्ड था उस पर लिखा। अब यहाँ पे हम दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो हम जब यहाँ पे फिर से मूल विवरण पे जाएंगे। मूल विवरण पे जाके वो चीज़ तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दी है। कहने का मतलब जो चीज़ें आपको यहाँ पे चेंज करनी है उसको यहाँ पे आप अपडेट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। यदि आपके यहाँ कोई चेंज हो गया, किसी का ट्रांसफ़र हो गया, कोई रिटायर हो गए, तो आप यहाँ से प्रिंसिपल इत्यादि तो आप विवरण यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऐसे पे स्कूल की श्रेणी है, सेकेंडरी ओनली, ठीक है, जो भी आपकी श्रेणी वो सब कुछ दिखाएगा। ये सब कुछ दिखाने के बाद आप यहाँ पे देखते जाएंगे और इन चीज़ों को भरते जाएंगे। अब भरने के बाद यहाँ पे क्लासेस क्या है, हमारे यहाँ सिर्फ 9th और 10th है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अनुभाग क्या है, एक अनुभाग है, यानी कि सेक्शन नहीं है हमारे यहाँ। तो इसको आप भरते जाएंगे। फिर ये कब बना विद्यालय उसका ईयर लिख देंगे। फिर दूसरी साइड ये राइट साइड को यहाँ भी सारी चीज़ें भरते रहेंगे। बनेगा जो हाँ है उसे हाँ कर देंगे, ना को नहीं। ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग भरेंगे, ये आपके विद्यालय में जो भी होंगी, ठीक है। क्या भरना ये मैं नहीं बताऊँगा, मैं बता रहा हूँ बस क्या करना है। अब ये जब सारी चीज़ें यहाँ पर क्लिक हो जाएंगी तो ये सब क्लिक होने के बाद देखिए अब यहाँ पर है, हमने करना है इसको जमा करें, मतलब सेव एंड नेक्स्ट। इसका मतलब है जमा करें और अगला। हम डायरेक्ट अगला पे नहीं जाएंगे, हम जमा करें और अगला पे जाएंगे, यानी कि सेव एंड नेक्स्ट। हम इसको सेव भी करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। जैसे हम उस पर नेक्स्ट पे जाएंगे फिर ये दूसरा वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब दूसरा वाला पेज ओपन हो गया तो ये कौन सा वाला ओपन हुआ है, ये हुआ है यहाँ पे 1.29 वाला। आप ये देख सकते हैं 1.29 वाला। तो ये 1.29 का है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो इसके अंतर्गत है 1.28 के बाद का, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे। फिर जो भी चीज़ें आपके यहाँ है स्कूल में कैमरा इत्यादि क्या क्या व्यवस्था, सब्जेक्ट कौन कौन से, आप ये देखते रहेंगे, अपने अकॉर्डिंग इसको भरते रहेंगे जो भी आपके विद्यालय की चीज़ें है। फिर ये सारी चीज़ें आप एक एक करके देख करके इसको भरते जाएंगे। फिर उसके बाद राइट साइड वाले पेज को यहाँ पे आप ओपन करेंगे, इसको भरते जाएंगे। और इसको भरने के बाद सारा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से आप यहाँ पे जाएंगे जमा करें और नेक्स्ट पे जाएँ। तो हम इसको क्लिक कर देंगे। उसको क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आ गया 1.43 वाला। कौन सा ऑप्शन आ गया, 1.43, ठीक है। अब ये 1.44 इत्यादि ये सब है। तो 1.43 से कहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आ गया 1.41 वाला, इसके बीच में 1.43 वाला। तो हम इस वाले ऑप्शन पे आ गए। तो हम इन चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, इसको भरते जाएंगे, हाँ नहीं जो भी है उसको सही करते जाएंगे अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपकी चीज़ें आप इनको एक एक करके पढ़ते जाएंगे और इनको भरते जाएंगे। जो अभी दिक्कत वाली चीज़ होगी तो उसको मैं बताऊंगा कैसे भरना है। फिर ऐसे करते 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 हम ये ऊपर गए, और ऊपर जाने के बाद फिर से हम जमा करें और अगला पे जाएंगे। बार बार हर पेज को हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया 1.52.1, तो 1.52.1 वाला कहाँ पे है, ये आ गया, ठीक है। इस वाले पे आ गया हम यहाँ पे। तो अब इसमें कुछ चीज़ें पूछी जा रही है। हाँ एक चीज़ और है आपको बता दूं, जैसे डेस्कटॉप मोड पे यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे दबी हुई आ रही है, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाएं, इसके नीचे कुछ है 2020-21 के लिए, तो ये कुछ चीज़ें दबी आ रही है। जब ये दबी आ रही है तो इसके लिए आपको 2-3 बार इसको चेंज करना पड़ेगा, इसके मोड को। तो इसके मोड को चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, जो यहाँ पे 3 लाइन्स है इस पर जाके फिर इसको नॉर्मल डेस्कटॉप साइट को यहाँ पे इसको डिसलेक्ट कर देंगे। जैसे आप उसे डिसलेक्ट करेंगे तो हालांकि यहाँ पे फिर से लॉगिन करने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से लॉगिन करेंगे। ये हमने इसको मोबाइल वर्जन पे कर दिया, तो हम किस पे जा रहे थे, 1.52 वाले ऑप्शन पे आ गए थे ना हम, या इस पे आ गए थे। तो हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया है तो जैसे वहाँ पे ईयर नहीं दिखाई दे रहा था, ईयर छिपा हुआ था, तो ये तो सारी चीज़ें हो गई थी। मोबाइल वर्जन पे हम यूँ जाएंगे, सीधे सीधे नीचे नीचे बढ़ता रहेगा, और फिर इसको सहेजे और अगला, यानी कि सेव करें और नेक्स्ट पे जाएँ। तो हम फिर नेक्स्ट पे चले गए। फिर उसके बाद आ गया मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का 1.52। फिर इसको हम अब इसमें दाएँ बाएँ नहीं होगा ये, ठीक है ना, दाएँ बाएँ होगा, लेकिन ये चीज़ होगी। और जो भी चीज़ें आप इसको भरते जाएंगे, कैसे भरेंगे, तो इधर है इसमें भरने के लिए ऑप्शन। यहाँ पे ये जो चीज़ें पूछी गई इसने कि स्कूल पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या हमने यहाँ पे लिख दी 300, तो हम यहाँ पे जाके इसको क्लिक करके यहाँ पे एडिट करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद
ये मैं अभी आपको मोबाइल वर्जन में दिखा रहा हूँ। फिर हमने सहेजे और अगला पे चले गए। ऐसे ही करते करते अब देखिए यहाँ पर ये वाला वहाँ पे जो है ढका हुआ था, कौन सा, ये सारी चीज़ें कि शिक्षण सीखने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22, तो 2021-22 ये जो है छिपा हुआ था। तो ये ध्यान देना आपने, जहाँ पे 2021-22 पूछा होगा वहाँ पे 2021-22 के अनुसार आपने डिटेल भरनी है। जहाँ पे 2020-21 पूछा होगा वहाँ पे आपने 2020-21 के अनुसार डिटेल्स भरनी है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे जैसे जैसे आप पेज को राइट साइड या किधर भी करेंगे तो ये आपको दिखाते रहेगा, और फिर आपने लास्ट में जाके सहेजे और अगला ये करते जाना है। लेकिन ये कब करना है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी भर चुका हूँ, इसलिए मैं सीधे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और आपने ये सारी चीज़ें भरनी है, इसलिए इसमें लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाता है भरते भरते। फिर हम ये सहेजे और अगला भी जाएंगे, तो इसमें यही प्रोसेस है। और मैं फ़िलहाल इसको डेस्कटॉप साइड पे कर देता हूँ, बार बार इसको लॉगिन करना पड़ता। तो ये हमने डेस्कटॉप वर्जन पे कर दिया है। तो आप देख सकते हैं आपको दोनों वर्जन पे इसको करना होगा ज़रूरत के हिसाब से। तो हम इस पे पहुँच चुके थे 1.5, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। ठीक है, तो हम यहाँ तक फिर से हम इसको क्लिक करेंगे जो लिखा हुआ है, और जैसे हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे भरते भरते जाएंगे, और फिर यहाँ पे कर देंगे हम सहेजे और अगला। तो हमने फिर ये कर दिया। जहाँ पे ईयर छिप जा रहा है ऊपर वहाँ के लिए हमने इसको फिर से मोबाइल वर्जन में किया है, अदरवाइज़ हमने इसको डेस्कटॉप मोड पे किया हुआ है। फिर ये सारी चीज़ें आप देखते रहेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे, जो भी चीज़ें हैं पक्की इमारत है या नहीं है, जो भी चीज़ें आपसे संबंधित है आप इसको इधर भरते जाएंगे। आप फीडिंग आपने इस पर करनी है, इधर आपने पढ़ना है, और ये फिर उसके बाद ये वाला पढ़ना है, और ये फीडिंग यहाँ पे करते जानी है। ऐसे करने के बाद फिर सहेजे और अगला, ये प्रोसेस इसमें आपने बार बार करते जाना है। अब हम आ चुके हैं 2.5। ये 2.5 कहाँ है, इसमें देखेंगे 2.5 से 2.18 ये है। तो ये अब 2.5 वाला ओपन हो सकेगा। क्या विद्यालय में शौचालय है, तो हाँ या नहीं, जो भी आप इसको सेलेक्ट करते जाएंगे। ऐसे CWSN बच्चों के लिए शौचालय है या नहीं है, तो आप यहाँ पे भरते जाएंगे। तो जो भी विवरण है वो आप अपने विद्यालय के अकॉर्डिंग यहाँ पे भरते रहेंगे। ठीक, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हिंदी में इस प्रकार से आएगा। ये आप टिक देख सकते हैं, हाँ नहीं, जो भी चीज़ें हैं आप उसको अपने अकॉर्डिंग करेंगे, आपके विद्यालय में जैसा भी होगा। और फिर लास्ट में सहेजे और अगला, तो यही प्रोसेस आपने करते जाना है। फिर उसके बाद अगला है 2.19। इसको भी हमने ऐसी हाँ नहीं, जो चीज़ आपसे संबंधित होगी तो उसे हाँ कर देंगे, जो नहीं होगी तो उसे नहीं कर देंगे। ये करने के बाद आपने फिर लास्ट में जा कर के फिर वही प्रोसेस सहेजे और अगला, ऐसे करते करते आप हर उस पर बढ़ते जाएंगे, और फिर लास्ट में जाके आप वही सहेजें और अगला करते रहेंगे। अब टीचिंग स्टाफ से संबंधित चीज़ें हैं तो आप ये देख लेंगे कितने हैं। तो आपके यहाँ 6, 7, 1, 2, 3 जो भी टीचिंग स्टाफ है आप यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे कि कोई ट्रांसजेंडर शिक्षक तो नहीं है, तो हाँ नहीं, जो भी है आप उसको कर देंगे, और सहेजे और अगला। फिर ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा। अब ये वाला पेज थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसमें टीचर्स की डिटेल जाएगी। अब टीचर्स की डिटेल क्या है, जैसे हमारे यहाँ टीचर्स के नेम वगैरह लास्ट में यहाँ पे है पूर्ण अंतिम, यानी कि अपडेट हो गया, तो आपके यहाँ पे ये नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टीचर्स की डिटेल आपने कहाँ से भरनी है, यहाँ पर ये संपादन करना। अगर किसी की डिटेल को हटानी है, जैसे हमारे यहाँ से प्रिंसिपल सर रिटायर हो चुके, लेकिन ये लास्ट ईयर की डिटेल भरी जा रही है, इसलिए लास्ट ईयर वो थे इसलिए उनका नाम यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट ईयर उनका यहाँ पे से हटा देंगे, तो हटाने के लिए मिटाना है यानी कि डिलीट करना, इसको कर देंगे। ये विवरण देखना तो हम यहाँ देखने वाला क्लिक कर सकते हैं, लेकिन देखने के बावजूद भी हमें उसे चेंज करनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे संपादन वाले को क्लिक कर देना है। जैसे हम संपादन वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा विवरण उनका आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आधार संख्या तो आधार नंबर है तो आधार नंबर हाँ करें, और उसके बाद उसकी संख्या लिखिए। लेकिन ये वैकल्पिक है, आप चाहे इसको भरें चाहे आप इसको छोड़ दें, वैकल्पिक है, ठीक है ना। तो बाकी अन्य चीज़ें आप यहाँ पे उनके बारे में भरते रहेंगे। जैसे आप ये भर देंगे तो इसमें भी आप करेंगे सहेजे और अगला। उसके बाद एक पेज और खुलेगा, ये वाला पेज। जैसे ये पेज खुलेगा उनसे संबंधित, उस टीचर से संबंधित चीज़ें हाँ होंगी तो हाँ, नहीं होंगी तो नहीं, हाँ नहीं। ये करते करते आप जाएंगे और फिर इसको कर देंगे बचाना, यानी कि सेव करना। जैसे आप यहाँ पे सेव करना कर देंगे तब ये चीज़ें इनकी कंप्लीट हो जाएंगी कि पूर्ण और अंतिम। अदरवाइज़ यहाँ पे पूर्ण अंतिम नहीं दिखाएगा, रेड कलर में रहेगा। तो ऐसे करते करते हम सारे टीचर्स की यहाँ पे डिटेल भरते रहेंगे। और इनकी डिटेल भरने के बाद आप जैसे देख सकते हैं, एक चीज़ और बतानी थी इसमें, आप आधार नंबर भरे ना भरे ये वैकल्पिक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में ये आता है कि प्रतिनियुक्ति में है या नहीं है।
तो हमने ये कर दिया कि प्रतिनियुक्ति में नहीं है या लागू नहीं है। अगर कोई है ब्लॉक के क्लस्टर में तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, कोई जिले में प्रतिनियुक्ति में तो यहाँ पे टिक कर देंगे, कोई डाइट में तो यहाँ कोई राज्य स्तर यानी कि SCRT में तो आप इस पर टिक कर देंगे। आपने ध्यान देना है और फिर आपने इसको कर देना बचाना। तो ये 2 पेज का विवरण जाएगा एक टीचर का। तो ऐसे करके थोड़ा टाइम आपको इसी में लगेगा प्रत्येक टीचर की डिटेल भरने में। अब हमारे यहाँ 60 टीचर है तो हमारे यहाँ थोड़ा जल्दी हो गया। किसी के यहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज में जो है 17 टीचर होंगे, 19 होंगे, 20 होंगे, 22 होंगे, तो उनके वहाँ काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें। तो ये टीचर्स डिटेल थी तो ये बतानी ज़रूरी थी। तो जब तक हम इन डिटेल को नहीं भरेंगे तब तक हम इसमें से नेक्स्ट अगले पेज में नहीं जाएंगे। और अगले पेज में जाने के लिए तब इस वाले ऑप्शन से जाना, हमने ये ध्यान दें, पूर्ण और अगला। ठीक है, जब तक यहाँ हम सबकी डिटेल नहीं भरेंगे तब तक ये वाला ऑप्शन पे हम क्लिक भी करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। और एक चीज़ और खासियत है सॉफ्टवेयर की, कहीं पे आप अगर कोई एंट्री गलत भर देते तो ये अपने आप बता देगा कि आपकी एंट्री यहाँ पे गलत है, इसे सही करें या मैच नहीं कर रहा है। फिलहाल हम पूर्ण और अगला पे गए और उस पे जाने के बाद इस प्रकार के पेज ओपन हो गया। तो फिर आप देखेंगे उसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा। फिर यहाँ पे भी आप सहेजे और अगला पे चले जाएंगे। कह रहे क्या स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर छात्र है, तो नहीं है तो नहीं कर दिया, अगर है तो आप हाँ कर देंगे। तो हमने यहाँ पे सहेजे और अगला पे गए। थोड़ा टीचर्स वाला विवरण ही भरना जरूरी। अब ये जो स्टूडेंट वाले ये भी बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें अगर आपके ज़रा सी मिस्टेक हुई तो ये जब आप सहेजे पे जाएंगे तब तक ये अपने आप बता देगा आपने यहाँ पर आपकी एंट्री गलत है। तो देखिए अब यहाँ इनकी डिटेल कैसे बता रहा है कि यहाँ पे लड़के लड़कियाँ ट्रांसजेंडर और प्री प्राइमरी जो भी क्लास है आपके यहाँ, जैसे हमारे 9वीं 10वीं है तो 9वीं 10वीं में लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितनी है, मतलब लड़के कितने हैं, 9th में लड़के कितने हैं और 10th में कितने हैं। ये लिखा है यहाँ पे आम मीन्स जनरल छात्र कितने हैं। इसको मैं इंग्लिश मोड पे करके दिखाता हूँ। ये जनरल स्टूडेंट की डिटेल आप यहाँ पे भर देंगे, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं, ऐसी SC की बॉयज़ गर्ल्स, ST की भी, OBC की भी, जो भी है आप इनकी डिटेल अपनी क्लास के अकॉर्डिंग भरेंगे। हमारे यहाँ सिर्फ 9th और 10th है, इसलिए 9th 10th की सेल हमारे सामने ओपन हुई है। आपके यहाँ अगर 6 to 12 होंगे तो सारी सेल आपके सामने ओपन होंगी, आपने सारी डिटेल भरनी है। तो इसमें भी आपको टाइम लगने जा रहा है, तो इसमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा ही लगेगा इसे भरने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप भरेंगे तो प्रत्येक को भरने के बाद फिर आप यहाँ पे सेव करते रहेंगे, यानी कि सहेजे या रक्षित करें। तो फिर प्रत्येक में आपने इसको करते जाना है। यहाँ पे सहेजे A, फिर A पार्ट है उसका, फिर ये B पार्ट है, फिर आपने इसको भी जब भर देंगे तो इसको भी आपने सहेजना है। ठीक है ना, तो आपने ये चीज़ें करते जानी है प्रत्येक के साथ में। फिर ऐसे इसमें भी जब C वाला भर देंगे आप तो आधार इत्यादि जो भी है, गरीबी रेखा से नीचे वाले जो भी है, आप इसको सहेजे कर देंगे। जब आप A B C तीनों को सहेज देंगे उसके बाद आप पूर्ण और अगला पे जाएंगे। तब तक आप पूर्ण और अगला पे नहीं जा सकते। और जब ये हो जाएगा तो पुष्टि करना, तो हमने पुष्टि करना पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पुष्टि करना वाले पे हम क्लिक कर देंगे। जब ये भी हो जाएगा तो उसके बाद फिर से इस प्रकार का ये पेज ओपन होगा। इसमें भी लड़के लड़कियों का ये जो है इनकी भी डिटेल बता रहा है। अब ये क्या डिटेल बता रहा है, तो यहाँ पे बता रहे एज का, आयु का। ठीक है, कि किस क्लास में छात्र पढ़ रहे हैं और उनकी आयु कितनी, तो आपने उसके अकॉर्डिंग यानी कि 4 साल से कम या 4 साल तक के आयु वाले कितने हैं, तो प्री प्राइमरी वाले होंगे या फर्स्ट सेकंड वाले होंगे तो उसी में ये एज लागू होगी प्री प्राइमरी में। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ 9 10 है तो हमारे यहाँ 9 10 में सीधे सीधे 13 14 14 15 साल के बच्चे, तो ये 13 14 14 15 साल के बच्चों के लिए ये 9 10 वाली सेल पे जा करके हमने, हमारे सिर्फ 9 10 की सेल ओपन है लेकिन एज हमने यहाँ पे जाके भरनी है। ठीक है, 13 14 आपके यहाँ इंटर कॉलेज में 15 16 16 17 17 18 साल वाली सेल पे जा करके आप यहाँ पे भरेंगे 11वीं 12वीं के कॉलम में। हमारे यहाँ सिर्फ 9 10 है इसलिए 9 10 की सेल यहाँ पे ओपन हुई है। ठीक है, तो आपने एज भरनी है कि कितनी आयु के बच्चे हैं आपके यहाँ, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियाँ हैं 15 से 16 साल के, किसमें 9th में कितने, 10th में कितने, 11th में कितने, 12th में कितने, और ऐसे 16 से 17 साल के। तो ये सारी चीज़ें आप भरते जाएंगे और इसको भी आप सहेजे और अगला करते जाएंगे। ठीक, तो अब देखिए ये भी भर, पहले अंग्रेजी में और उसके बाद ऑटोमेटिकली हिंदी में चेंज हो जा रहा है क्योंकि यहाँ से सेलेक्ट है। अब ये वर्तमान, अब देखिए ये ध्यान देना आपने किस ईयर का पूछा, तो ये कह रहा है वर्तमान शैक्षणिक सत्र यानी कि 2021-22। हालांकि आज ये है मई का महीना तो ये है 22-23 चल रहा है सत्र, लेकिन ये वर्तमान से मतलब इनका जो बीत चुका है 21-22 का। तो 21-22 शैक्षणिक सत्र में ग्रेड द्वारा नामांकन निर्देशों के माध्यम से, यानी कि ग्रेड एक से मतलब नहीं है, मतलब ये कि इनका माध्यम कौन सा है, इसका जो मीनिंग है कि किस माध्यम में हमारे यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो सारे सारे हिंदी माध्यम से पढ़ाई करते हैं। तो ये है एनरोलमेंट बाय ग्रेड इन द करंट एकेडमिक ईयर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो MOI का मतलब है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि माध्यम, किस माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं। तो आप समझ लेंगे कि निर्देशों के माध्यम से, यानी कि MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये है
हिंदी माध्यम में हमारे यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, इसलिए हमने हिंदी माध्यम में सिलेक्शन कर दिया, उनकी छात्र संख्या भर दी, तो ये टोटल यहाँ पे आ गया है। इसको भी सहेजे और अगला करें। तो यही प्रोसेस हमने करते जाना है। और उसके बाद फिर से ये है, ये तो हमने भर दिया था। दूसरा है इसी सत्र का कि जनरल बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति के कितने, उनकी छात्र संख्या हमने देनी है किस सत्र की, 2021-22 की। देखिए आपने ये ध्यान देना है कि बस जो चीज़ यहाँ पे लिखी है इसके अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे 20-21 लिखा होगा तो आपने 20-21 के अकॉर्डिंग, यदि यहाँ पे 22-23 लिखा होगा तो 22-23 के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे 21-22 लिखा तो 21-22 के अकॉर्डिंग आपने भरना, क्योंकि 21-22 सत्र तो कंप्लीट बीत चुका है। तो इसमें 30 सितंबर वाली बात नहीं है कि अगर आप कहेंगे कि 30 सितंबर के अकॉर्डिंग हमने छात्र संख्या देनी है, तो सत्र बीत चुका है तो आप सत्र के लास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे छात्र संख्या देंगे, ठीक है। फिर आपने इसको बचाना करना है, यानी कि सेव करना है, और फिर उसके बाद इसको भी आपने यहाँ पे बचाना करना है। जब ये तीनों चीज़ों का आप भर देंगे तो जैसे अन्य धर्म के कितने हैं अल्पसंख्यक, तो आप हमारे यहाँ 0 है, हिंदू के अलावा और कोई छात्र नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ 0 है। आपके विद्यालय में होंगे तो आप उनकी डिटेल यहाँ पे भर देंगे, और फिर इसको भी अलग से सबको आपने पहले सबको बचाना है, यानी कि सबको सेव करते जाना है। और जब तीनों सेव हो जाएंगे तब लास्ट में सहेजें और पूर्ण करें। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके बताने की आवश्यकता नहीं है, आप ये पढ़ते जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ डिटेल, और पढ़ने के बाद यहाँ पे आप एडिट करते जाएंगे। जो भी चीज़ आप पे लागू होगी आप उसको एडिट करते जाएंगे, लेकिन आप यहीं से भरते जाएंगे तो सहेजे और नेक्स्ट यानी कि अगला पे पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला पेज ओपन हो गया है, इसमें ब्रेल पुस्तकें, ये इससे संबंधित अगर कोई चीज़ है तो आप भरेंगे, अदरवाइज आप फिर से इसको 0-0 ही रहने देंगे। लेकिन प्रत्येक कॉलम में कुछ ना कुछ, चाहे आप 0 लिखेंगे, 0 लिखना ज़रूरी है, ये नहीं कि आपने 0 हटा दिया तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फिर ऐसे इसको भी आप बचाएं, यानी कि सेव करें, इसको भी सेव करें, उसके बाद पूर्ण और अगला पे जाएंगे। तो यही सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे बार बार दिखाई देगी, और इसको भी आप कर देंगे सेव। जो चीज़ें आपसे संबंधित होगी भर देंगे, अदरवाइज रहने देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप इसको कर देंगे पूर्ण और अगला। जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं अब ये कौन सा आ गया, 8.1। मैं दिखा देता हूँ अब कौन सा वाला आ गया, ये 8.1। यहाँ पे 8.1 कहाँ है, ये है 8.1 से लेके 8.3, और अब ये है 10.1 से 12 तक, बस ज़रा सा रह गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जो भी आपके विद्यालय में अनुदान आएगा, बजट आएगा, आप यहाँ पे उनका विवरण भर देंगे, ये बजट से संबंधित है। ऐसी जो चीज़ें आप पे लागू होंगी हाँ कर देंगे, जो नहीं कर देंगे, और यहाँ पे भी हाँ नहीं करके इसको भी सहेजे और अगला पे चले जाएंगे। तो एक इसमें टीचर्स डिटेल और एक इसमें स्टूडेंट डिटेल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एकदम बारीकी से भरना पड़ेगा, उसी पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आप पढ़ते जाएंगे, हाँ नहीं जो भी है उसको करते जाएंगे, और इसके बाद भी अब ये हो गया कंप्लीट। तो ये कौन सा वाला चल रहा है, ये 10.1 से लेकर के ये आ गया है 12 तक, ठीक है, यानी कि लास्ट तक 12.4 तक। तो हम इसको कर देंगे डैश, पहले बचाना यानी कि सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम चल जाएंगे इस पर डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड यानी कि ये कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों आपने देखा ये हो चुका है कंप्लीट, ठीक। अब जब ये कंप्लीट हो चुका है तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे गए तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो पूर्ण यानी कि कंप्लीटेड लिखाएगा इंग्लिश में, अगर हम यहाँ पे इंग्लिश में चेंज करके दिखाएं तो ये आ गया कंप्लीटेड। तो सारा कंप्लीट है। अब जो ये 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन फिलहाल इन्होंने अभी ओपन नहीं किए हैं, सॉफ्टवेयर में अभी ओपन नहीं हुए, तब तक आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे आपको बीच में देखना होगा, और तब आपने यहाँ पर जाकर के इसको डाउनलोड करना होगा, और यहाँ पर जाके आपने इसको वेरीफाई करना होगा। जब ये वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि नॉट सर्टिफिकेट है, जब ये सर्टिफाइड हो जाएगा, यानी कि जब ये वेरीफाई हो जाएगा, तब ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया UDAIS प्लस का। फिलहाल आपने यहीं तक ही इस कार्य को करना है। मैंने इसको फिर से हिंदी में चेंज कर दिया, और यहीं तक आपने कार्य करके ये सारी डिटेल्स भरनी है। और जब ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे रेड वाले, तब आपने इन पे जाके इसको क्लिक करके इसको डाउनलोड करके पूरा फॉर्मेट अपने BRC में भी जमा कर देना है, प्लस उस पर मोहर इत्यादि लगवा के, और प्लस ये भी प्रमाणित करना है, प्रमाणित यानी कि वेरीफाई करना है। और जब ये वेरीफाई हो जाएगा तब आपका ये कार्य कंप्लीट होगा। फिलहाल हर किसी का ये कार्य अधूरा है, तो आशा है कि आपको एक समझ में आ गया होगा। अब ये कार्य सभी फॉर्म भरे, तो ये हमारे कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रोसेस से आपने जाना है और इजीली आपने काम करना है। सिर्फ टीचर्स डिटेल और स्टूडेंट डिटेल आपको बारीकी से भरनी है, बाकी चीज़ें तो आपकी चल जाएंगी,
ठीक है। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जहाँ जहाँ पे अगर आपको ईयर इत्यादि नहीं दिखाई दे रहे तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने 3 डॉट्स पे जाके इसको मोबाइल वर्जन पे कर देना है। यानी कि मोबाइल वर्जन पे करने का मतलब ये इस टिक को आपने हटा देना डेस्कटॉप साइड वाले को, और भरने के लिए डेस्कटॉप साइड पे आकर के आपने इसको भरना है। और भाषा चुनने के लिए अगर आपके यहाँ ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है जो कि मैंने आपको बताया था, ये आता है 3 लाइन्स पे जा करके ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे। यदि आपके फ़ोन में नहीं आ पा रहा है तो इसमें भी ये सुविधा दी गई है इस साइट में कि आप भाषा चुनें तो अंग्रेजी और हिंदी को आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, खासकर प्राइमरी लेवल वालों तक। और काफ़ी साथियों का मुझे फ़ोन आया था कि इस पर आप वीडियो बनाइए। पहले मैं इसको छोड़ रहा था लेकिन फिर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, मैंने इस वीडियो को बना दिया है। तो धन्यवाद। और जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।